दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध का कर्क राशि में गोचर जो कि 17 जुलाई 2022 की देर रात 12:01 पर होगा और 1 अगस्त 2022 की सुबह 3:38 तक, यानी कि सिंह राशि में गोचर करने तक इसी राशि में स्थित रहेगा। वर्ष 2022 में बुध गोचर का प्रभाव सभी जातकों के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। आइए जानते हैं बुध के कर्क राशि में गोचर से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे भाव यानी कि लघु यात्रा, भाई बहन, साहस के भाव तथा छठे भाव यानी कि रोग, शत्रु, ऋण के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह। तो इस गोचर काल के दौरान बुध आपके चौथे भाव यानी कि आराम, आनंद, माता और संपत्ति के भाव में गोचर करेगा। तो पेशेवर रूप से देखा जाए तो नौकरी पेशा जातकों के लिए ये अवधि अनुकूल सिद्ध होगी। आपको अपनी मौजूदा कंपनी में ही किसी दूसरे पद पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही आपको नौकरी में बदलाव करने का अवसर प्राप्त होगा। फाइनेंस और रिसर्च एनालिस्ट के लिए ये गोचर अवधि अनुकूल रहने वाली है। वहीं जिन लोगों का खुद का व्यवसाय है उनके लिए बुध ये गोचर अधिक अनुकूल ना रहने की आशंका है। छात्र अपनी पढ़ाई में अच्छे होंगे क्योंकि पढ़ाई के प्रति उनकी एकाग्रता में वृद्धि होगी, जिससे वे अपने विषयों को अधिक केंद्रित समझने और उन्हें याद करने में सक्षम होंगे। साथ ही प्रतियोगिताओं और परीक्षाओं में भी उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो घर की सुख शांति बनी रहेगी। आप अपने घर के सदस्यों को खुश करने के लिए अधिक प्रयास करते नज़र आ सकते हैं। तो जो भी मेष राशि के जातक हैं वो इस गोचरीय स्थिति का बेहतर रिजल्ट लेने के लिए भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं। उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे भाव यानी कि दूसरे भाव से हम धन, परिवार और संवाद के भाव के बारे में जानते हैं तथा पांचवें भाव यानी कि शिक्षा, मनोरंजन और संतान का यहाँ से विचार होता है, उसके बुध स्वामी बनते हैं। तो इस गोचर काल दौरान में बुध आपके तीसरे भाव यानी कि लघु यात्रा, बल, भाई बहन और इच्छा शक्ति के भाव में गोचर करेगा। पेशेवर रूप की बात की जाए तो जो लोग मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े हुए हैं उन्हें कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे जातकों को बुध का ये गोचर अनुकूल सिद्ध होगा। जो लोग काउंसलर और ट्रेनर हैं उन्हें अपनी सेवाओं के लिए अलग पहचान हासिल होगी जो उनके करियर के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जो छात्र आगे की पढ़ाई के लिए योजना बना रहे हैं उनके लिए ये गोचर अनुकूल सिद्ध होगा, क्योंकि इस अवधि में मनपसंद संस्थान में निवेश, प्रवेश तथा छात्रवृत्ति मिलने की प्रबल संभावना है। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो इस दौरान आपके संबंध अपने भाई बहनों के साथ अच्छे होंगे। अपने दोस्तों और परिचितों के साथ किसी लघु यात्रा या ड्राइव की योजना बना सकते हैं। तो जो भी वृषभ राशि के जातक हैं तो इस ग्रह स्थिति का, इस बुध के राशि परिवर्तन का बेहतर रिजल्ट लेने के लिए बुधवार के दिन गाय की सेवा कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध लगन यानी कि पहले भाव, चौथे भाव यानी कि आराम, सुख और संपत्ति के भाव के स्वामी बनते हैं। तो इस गोचर काल के दौरान बुध आपके दूसरे भाव यानी कि धन, परिवार और संवाद के भाव में गोचर करेंगे। तो पेशेवर रूप से ये अवधि व्यवसायों के लिए अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान अच्छा खासा लाभ अर्जित करने से सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं जो लोग पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय उत्यतकारी रहेगा। साथ ही उनकी रणनीतियाँ और योजनाएं भी लाभकारी सिद्ध होंगी। उनके अलावा जो लोग अपने घर में किसी संस्था के लिए काम कर रहे हैं तो इस अवधि में किसी प्रकार का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपको अतिरिक्त धन कमाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से ये अवधि आपके लिए शुभ साबित होगी। तो इस दौरान आपका झुकाव अपने परिवार की ओर से अधिक रहेगा। आप अपना अधिकतर समय घर पर बिताने के लिए रास्ते खोलते नजर आएंगे। तो आपकी वाणी अच्छी रहेगी, जिससे आप
अपने आसपास के लोगों का मन मोह लेंगे। आपके संबंध अपनी माताजी के साथ मजबूत रहेंगे। आप उनकी देखभाल के लिए कई तरह की चीज़ों का प्रयास कर सकते हैं। तो मिथुन राशि के जातक बुध के गोचर का बेहतर रिजल्ट लेने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवनाय वाय नमः का जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों के लिए बुध 12वें भाव यानी कि व्यय भाव, हानि भाव, विदेश यात्राओं के भाव तथा तीसरे भाव बल, भाई बहन और संचार के भाव के स्वामी बनते हैं। तो इस गोचर काल के दौरान बुध आपके प्रथम लगन यानी कि व्यक्तित्व और मस्तक के भाव में गोचर करेगा। पेशेवर रूप से इस अवधि में उन जातकों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे जो मार्केटिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आयात निर्यात का काम कर रहे और विदेशी ग्राहकों के साथ काम कर रहे जो लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों में विदेशी निवेशों के लेन देन से जुड़े हैं, वे भी इस दौरान काफ़ी अच्छा काम करते नजर आएंगे। आपको इस अवधि में किसी काम के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। बुध के इस गोचर के दौरान आपको थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, साथ ही अनिद्रा की शिकायत होने की आशंका है। आपको सलाह दी जाती है कि अच्छी तरह से नींद लेने का प्रयास करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आशंका ये भी है कि आपके खर्चे आपकी आमदनी से ज़्यादा होंगे। यदि आप वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में सुधार होगा। आप उनके साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं। हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ डिनर और ड्राइव पर जाएं। तो कर्क राशि के जातक बुध के गोचर का रिजल्ट लेने के लिए पन्ना धारण कर सकते हैं, ये भी इनके लिए अच्छे रिजल्ट देगा। तो अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बुध धन के कारक ग्रह हैं, क्योंकि वे आपके धन भाव पर शासन करता है। बुध आपके दूसरे भाव यानी कि धन और बचत के भाव में तथा 11वें भाव यानी कि आय और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, क्योंकि दोनों कुंडली के 11वें भाव से भी धन का विचार होता है, लाभ का विचार होता है और दूसरे भाव से भी धन का विचार होता है। धन और लाभ के स्वामी बुध ग्रह आपके बनते हैं। तो इस गोचर काल के दौरान बुध आपके 12वें भाव यानी कि व्यय और हानि के भाव में गोचर करेंगे। तो पेशेवर रूप की बात की जाए तो ये अवधि व्यवसायी जातकों के लिए औसत रूप से फलदायी सिद्ध होगी। वहीं नौकरी पेशा जातक विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहे या सेल्स और मार्केटिंग में हैं तो इस दौरान अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं और अपना रुतबा बढ़ा सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुध इस गोचर के दौरान अनावश्यक खर्चों में वृद्धि करेगा। साथ ही अचानक से धन व्यय होने की भी आशंका है। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो ये समय स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा नाजुक रहेगा, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि इस अवधि आपके घर का कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। इस दौरान आपके संबंध आपके परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, इसलिए आप अपने पैतृक स्थान से दूरी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जिन लोगों की विदेश जाने की इच्छा है उन्हें इस समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि आपको इस अवधि में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। तो ओम बूम बुद्धाय नमः का जाप कर सकते हैं सिंह राशि के जातक। तो अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए बुध प्रथम भाव यानी कि लगन भाव, जिसको पहला भाव कहते हैं, जिससे आपका व्यक्तित्व का विचार होता है, आपके रंग रूप का विचार होता है, तथा दशम भाव यानी कि आपके करियर पेशे का जो भाव है उसके स्वामी बनते हैं। तो इस गोचर काल के दौरान बुध आपके 11वें भाव यानी कि आपके आय और लाभ के भाव में गोचर करेंगे। पेशेवर रूप से देखें तो व्यवसायियों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। इस दौरान आप अपनी संबंधित मार्केट में एक अच्छा पहचान हासिल करेंगे तथा व्यवसाय का सफलतापूर्वक विस्तार कर सकेंगे। साथ ही आप अपने उत्पाद सेवाओं की बिक्री के लिए मार्केटिंग में अच्छे संबंध बनाने में कामयाब होंगे। वहीं नौकरी पेशा लोगों को अपने सहकर्मियों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आप भी इस अवधि में कुछ अच्छे पेशेवर दोस्त बनाएंगे और उनकी मदद से अच्छा प्रोत्साहन हासिल करेंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो आपके संबंध अपने भाई बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण रहेंगे। आपको अपने सभी प्रयासों में उनका पूरा समर्थन और सहयोग मिलेगा। आप सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय रहेंगे, विभिन्न सामाजिक आयोजनों कार्यक्रमों में जाना पसंद करेंगे। तो इस अवधि में आप नए दोस्त भी बनाएंगे। अपने जीवन का भरपूर आनंद लेने का प्रयास भी करेंगे। तो कन्या राशि के जातक
बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों के लिए बुध 12वें भाव यानी कि व्यय, विदेश यात्रा और हानि के भाव तथा 9वें भाव भाग्य, प्रसिद्धि और धर्म के भाव के स्वामी है। तो इस गोचर काल के दौरान आपके भाग्य के स्वामी आपके दशम भाव यानी कि करियर और पेशे के भाव में गोचर करेंगे। पेशेवर जीवन की बात की जाए तो यदि आप मार्केटिंग, सेल्स, यात्रा, पत्रकारिता से जुड़े हैं तो आपको इस अवधि में कई फलदायी परिणाम देखने को मिलेंगे। नौकरी पेशा जातकों के संबंध अपने बॉस के साथ अच्छे रहेंगे जो उनके करियर के लिए अच्छा साबित होगा। यदि आप किसी काम के सिलसिले से विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो ये समय प्रबल और अनुकूल है। साथ ही स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए ये समय अनुकूल है। आपको इससे सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो आपके घर के सदस्य, विशेष रूप से आपके पिताजी, अपने कार्य में तरक्की करेंगे। आपको उनकी तरफ से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान आप किसी भूमि अथवा संपत्ति में निवेश करने की योजना बना सकते हैं। फिर अपने घर के लिए कोई विद्युत उपकरण खरीद सकते हैं। वाहन खरीदने की भी संभावना अधिक है। तो बुधवार के दिन आपके नरों को हरी चूड़ियों का दान करें। जो भी तुला राशि के जातक हैं उनको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध 8वें भाव यानी कि विरासत, निश्चितताओं के भाव तथा 11वें भाव यानी कि आय और लाभ के भाव के स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके 9वें भाव यानी कि प्रसिद्धि, भाग्य और धर्म के भाव में स्थित रहेगा। पेशेवर जीवन के लिहाज से बीमा क्षेत्र या रिसर्च कंपनियों के साथ काम कर रहे जातकों के लिए ये अवधि अनुकूल रहने वाली है। वहीं नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है, क्योंकि जॉब प्रोफेशन में अचानक से कोई बदलाव होने या नौकरी में बदलाव होने की आशंका अधिक है। आर्थिक रूप से ये अवधि आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगी, क्योंकि बुध के इस गोचर के दौरान पैतृक संपत्ति से या कुछ अवैध स्रोतों से अचानक धन मिलने की संभावना है। तो इस अवधि में आपके संबंध अपने पिता के साथ बहुत अच्छे ना रहने की आशंका है। हो सकता है कि आपको उनके साथ संबंध में कुछ गलतफहमियों का सामना करना पड़े। जो लोग आगे की पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं तो उनको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं वो बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। इससे इनको इस गोचर का बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए बुध 7वें भाव यानी कि साझेदारी, संगठन और वैवाहिक सुख के भाव तथा 10वें भाव करियर और पेशे के भाव के स्वामी बनते हैं। तो बुध का ये गोचर कर्क राशि में गोचर के दौरान आपके 8वें भाव यानी कि अचानक घटनाओं, अनिश्चितताओं और दीर्घायु के भाव में गोचर करेगा। पेशेवर जीवन की बात की जाए तो बुध के इस गोचर के दौरान व्यवसायों की बिक्री में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। जो लोग साझेदारी के व्यवसाय या संयुक्त उद्यम में, उनके लिए ये समय थोड़ा कठिन होगा। आपके और आपके साझेदार के बीच में संचार की कमी आ सकती है, जो आपके व्यवसाय को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए ये समय प्रबल है। आप अपने सभी संपर्कों का उपयोग करते हुए अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढने में कामयाबी हासिल करेंगे। तो इस अवधि में विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के संबंध में कुछ गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके संबंध अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अधिक सौहार्दपूर्ण नहीं रह सकते। बुध के इस गोचर के दौरान आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से जाहिर करने में सक्षम नहीं होंगे, जिसके कारण आपको अपनी परियोजनाओं के संबंध में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये सलाह दी जाती है कि इस अवधि में अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, क्योंकि आपके कटु शब्द या उग्र बातचीत आसपास के लोगों को भावनात्मक रूप से आहत कर सकती है। इसलिए जो भी धनु राशि के जातक बनते हैं उनके लिए दुर्गा स्रोत का पाठ सोने पे सुहागा होगा। देवी माँ की आराधना उनके लिए सारे उनके काम बनाने वाले हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों के लिए बुध 6ठे भाव यानी कि रोग, रिपु, ऋण के भाव तथा 9वें भाव यानी कि भाग्य, धर्म के भाव के स्वामी हैं। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके 7वें भाव यानी कि वैवाहिक सुख, साझेदारी, संगठन के भाव में गोचर करेगा। तो पेशेवर रूप से देखा जाए तो ये अवधि पेशेवर सेवाओं जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, सेल्स एजेंट आदि जातकों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। आप अपने कौशल से
मार्केटिंग में एक अलग फिज़ा बनाएंगे। जो लोग खुद का व्यवसाय या कंपनी चला रहे हैं उन्हें में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस दौरान आपके संगठन का माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है और आपके कर्मचारी आपस में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, जिसका सीधा असर आपके व्यवसाय पर पड़ेगा। यदि आप वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आपको इस अवधि में साथी की यात्रा योजना के कारण अपने जीवन साथी से शारीरिक दूरी महसूस हो सकती है। आशंका है कि इस दौरान आपका जीवन साथी कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बुध की इस गोचर के दौरान आप कई चीज़ों में व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण आप मानसिक रूप से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। इसीलिए मकर राशि के जातक बुधवार के दिन विष्णु मंदिर में हरी दाल दान करें। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध 5वें भाव यानी कि शिक्षा, मनोरंजन, संतान के भाव तथा 8वें भाव यानी कि अनिश्चितता, विरासत और आकस्मिक कार्यक्रमों के भाव के स्वामी है। तो इस गोचर काल के दौरान बुध आपके 6ठे भाव यानी कि रोग, रिपू, ऋण और विवाद के भाव में गोचर करेगा। पेशेवर जीवन के लिहाज से तो अवधि बैंकिंग, फाइनेंशियल और मार्केटिंग सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए अनुकूल सिद्ध होगी। इस दौरान आपके कौशल में सुधार होगा और लोगों द्वारा आपके काम की तारीफ की जाएगी। जो फ्रेशर नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें बुध के इस गोचर के दौरान नौकरी के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जो जातक प्रेम संबंधों में उनके लिए ये समय बहुत अच्छा ना रहने की आशंका है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने प्रिय के साथ संबंध में कुछ गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। ये यहाँ तक कि रिश्ता टूटने की नौबत आ सकती है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं रिसर्च छात्राओं के लिए ये समय प्रबल है, क्योंकि इस दौरान अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सफलता पाने करने वाले हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय थोड़ा नाजुक रहेगा, क्योंकि इस अवधि में आप तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्या, माइग्रेन और मानसिक तनाव से पीड़ित हो सकते हैं। तो कुंभ राशि के जातक कन्याओं को हरे वस्त्र और लेखन सामग्री का दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों के लिए बुध 4थे भाव यानी कि भवन, आराम, भूमि, संपत्ति के भाव तथा 7वें भाव साझेदारी, विवाह और संगठन के भाव के स्वामी है। तो इस गोचर काल के दौरान बुध आपके 5वें भाव यानी कि शिक्षा, संतान और मनोरंजन के भाव में गोचर करेगा। पेशेवर रूप से देखा जाए तो जिन जातकों का खुद का व्यवसाय है उन्हें इस अवधि में कई अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप मीडिया, पत्रकारिता, सेल्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो इस दौरान आप अपने उत्पाद सेवाओं की मांग में वृद्धि देखेंगे। जो लोग कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं उन्हें बुध के इस गोचर काल का सदुपयोग करते हुए प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें आसानी से जल्द ही सफलता प्राप्त होगी। आप इस दौरान एक से अधिक स्रोतों से कमाई कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो जो लोग परिवार नियोजन की योजना बना रहे हैं उन्हें इस अवधि में गर्भधारण का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। मीन राशि की छात्राओं के लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि बुध के इस गोचर के दौरान पढ़ाई के प्रति उनकी एकाग्रता में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप उनका प्रदर्शन शुभ सिद्ध होगा। आपको अपने प्रिय के साथ संबंध में आपसी समझ और घनिष्ठता बढ़ती नजर आ सकती है। तो उपाय के तौर पर जो भी मीन राशि के जातक हैं तो तुलसी का पौधा लगाएं, प्रतिदिन उसकी पूजा करें और शाम को पौधे के सामने दिया जलाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बुध का ये गोचर फिलहाल तो ये सभी राशियों के लिए शुभ ही साबित होने वाला है। तो आप इन उपायों को आजमाएं, जो भी उपाय मैंने आपको बताए हुए हैं, तो आपको बुध के इस गोचर का बेहतर रिजल्ट ही मिलेगा। तो जिनके लिए बुध कारक ग्रह हैं, जिनकी कुंडली में कारक बनते हैं, वो एक पन्ना जरूर धारण कर लें, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकें। और अगर आपकी कुंडली में बुध नेगेटिव हैं या फिर आपकी ऐसा लगन है कि यहाँ पे बुध का रत्न आप धारण नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप बुध के दान जरूर करें और देवी माता की पूजा जरूर करें। इससे भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो बुध के इस गोचर का सभी
राशियों को अच्छा ही रिजल्ट मिलने वाला है। आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होने